तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 7 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो आपको पैसा बहुत ज़बरदस्त बना के दे सकती है। दोस्तों, अगर आप इन स्टॉक्स को वो अपना थोड़ा सा इन स्टॉक्स के बारे में जानोगे, कुछ काम करोगे, तो आप यहाँ से पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो। आप क्वार्टरली बेस पे कम बना सकते हो, मंथली बेस पे बना सकते हो और ईयरली बेस पे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब इन स्टॉक ये जो स्टॉक्स हैं, जो 7 स्टॉक्स की हम बात करेंगे दोस्तों, ये सबसे पहले आप जान लो, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ, इन पे हमें काम करना है। इन पे हमें क्या करना है, काम करना है, अच्छे से काम करना है। और यहाँ से हमें उठाने हैं कम से कम 3%। 3% हमें मंथली यहाँ से उठाना है और 36% दोस्तों यहाँ से हमें ईयरली उठाना है यहाँ से। ठीक है, अगर हम यहाँ से मंथली यहाँ से 3% और ईयरली यहाँ से 36% उठाएंगे, तो ये बहुत आपके लिए, आपकी इनकम को, आपके कैपिटल को, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपको मिलेगा सिर्फ 6%। ठीक है, 6% मिलता है, वहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। जो ज़्यादा कुछ कुछ बैंक, प्राइवेट बैंक आपको 7% भी देते हैं, बट जो नॉर्मली एक एवरेज बैंक देता है वो 6% के आसपास देता है। तो 6% जो देता है दोस्तों, और एफडी वगैरह में करवाने जाओगे, वहाँ पे आपका कट जाता है टैक्स। टैक्स भी कटता है उसमें। ठीक है, तो ये जो आपका 6% है, ये क्या है, 6% जो आपका है ना दोस्तों, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। इसको आप ध्यान में बात कर लो। जो इन्फ्लेशन है, ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, जो गवर्नमेंट डालती है अपने जितने भी ये मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, सबको ही ये इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से आता है, जो पता नहीं लगता है। इन्फ्लेशन भी कंपाउंडिंग होता है। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो हमें यहाँ से दोस्तों 36% आराम से उठाइए। आप यहाँ से 40% उठाइए, घर लेके जाइए और अपनी वेल्थ को बनाइए। चलिए देखते हैं बात कैसे हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा काम। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला जो है, ये आईसीआई बैंक है। बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। इंडिया का सबसे, अगर हम ऑलमोस्ट सबसे पुराना बैंक कहेंगे तो आईसीआई बैंक ही है। एचडीएफसी वगैरह बैंक से भी पहले का है, सबसे पुराना बैंक है, जिसका करंट प्राइस 868 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इसके देखो, आपने देखा कभी इसने जो चार्ट बनाया है, देखो इसका चार्ट ऐसा अप ट्रेंड को है। ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है दोस्तों, इसका मैक्सिमम अभी तक का। तो इसने जब 2002 में ये स्टॉक स्टार्ट हुआ होगा, तब बहुत कम प्राइस 44 के आसपास था, जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो आज 800 के आसपास। तो इसने कभी भी किसी ने भी कहीं पे भी एंट्री मारी हुई, तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं किसी भी कंपनी में। पर इसने किसी ने कहीं पे भी एंट्री मानी, तो उसके यहाँ पे पैसे बने हैं, क्योंकि इसका जो स्टॉक है ना, तो सूर्य एरो सीधे ऊपर को जा रहा है। तो ये जो कर्व बन रहा है ऊपर को, तो इससे क्या पता लगता है कि हमारा पैसा बन रहा है। तो किसी ने भी कहीं पे भी एंट्री मारी, तो उसका पैसा बना है। अब देखिए दोस्तों, अब बीच बीच में गिरावटें आती रहती हैं। जैसे 2008 का गिरावट होगी यहाँ पे। ठीक है, 2020 की गिरावट यहाँ पे आई होगी, 2017 में भी कुछ आया होगा। तो यहाँ पे बड़ी गिरावटें होती हैं। तो इन इन मौक़ों को हमें भुनाना है, यहाँ पे हमें इनकी क्वांटिटीज़ को बढ़ानी है। देखो, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको काम करना है, एसआईपी में ख़रीदने हैं स्टॉक्स। एसआईपी में ख़रीदोगे तो आपको कभी भी चिंता नहीं होगी कि प्राइस कितना ऊपर, हम अच्छी प्राइस पे ख़रीद रहे हैं या लोअर प्राइस करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है राइट कंपनी। ठीक है, राइट कंपनी ढूंढनी है दोस्तों। सबसे पहला क्राइटेरिया हमें राइट कंपनी है। दूसरा क्राइटेरिया है राइट प्राइस। ठीक है, राइट कंपनी हमने ढूंढ ली, तो राइट प्राइस तो हम कैसे फाइंड करेंगे। राइट प्राइस हमें स्टॉक मार्केट में पता नहीं लग सकता दोस्तों, क्योंकि जब तक कोई बड़ा प्लेयर आके उस स्टॉक को भगाएगा नहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा। या फिर कोई गिराएगा नहीं, तो कितना नीचे जा सकता है हमें पता नहीं, और कितना ऊपर जा सकता है हमें पता नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, राइट प्राइस के लिए हमें क्या करना है, एसआईपी करनी है। क्या करनी है, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खरीदना है। थोड़ा सा दोस्तों 1-2% जाता है तो 5 शेयर खरीद लो, 1-2% और नीचे जाता है तो 10 शेयर कर लो। ऐसे ऐसे करके हम काम करेंगे, तो हम इन स्टॉक्स में बहुत अच्छे से एवरेजिंग कर सकते हैं। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, ऐसे यू टर्न मारती है। तो आपने यहाँ पे तो ख़रीदा, सपोज 800 आईसीआई बैंक आपने यहाँ पे ख़रीदा,
थोड़ा सा नीचे गिरा, थोड़ा यहाँ खरीद लिया, थोड़ा यहाँ खरीद लिया, थोड़ा यहाँ खरीद लिया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर जाएगा, 50% गिर जाएगा दोस्तों। 50% 2008 में गिरा होगा 50% ना। तो फिर उसके बाद जब ये बैक करेगा दोबारा 800 पे पहुँचेगा, तो आपके यहाँ पे बन जाएंगे 40%, 50%, ठीक है ना। आपने यहीं से पैसा कमा लिया है, तो उसको ऊपर जाके आप होल्ड कर सकते हो। तो ये आप में और अच्छी बात है, प्रॉफिट को आप होल्ड कर दिए, बाकी अपना मुनाफा घर ले जाए, दूसरे शेयर पे काम करिए। अब दूसरा शेयर किस पे काम करें, देखिए दूसरा शेयर क्या है, HDFC बैंक लिमिटेड। जो HDFC बैंक लिमिटेड, ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आप कर सकते हो। देखो HDFC बैंक जो लिमिटेड है दोस्तों, और ये ICICI बैंक है, ये क्या है, निफ्टी के भी पार्ट हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी के पार्ट है। जब ये निफ्टी के पार्ट है पहला, दूसरा ये दोस्तों बैंक निफ्टी के भी पार्ट है। बैंक निफ्टी में क्या होता है दोस्तों, जो बैंक निफ्टी में होता है, बहुत ही फ्लैक्चुएट होती है बैंक निफ्टी, ऊपर नीचे जाती है। बैंक निफ्टी ऐसे काम करती है, देखो ऐसे काम। क्योंकि इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें कॉल एंड पुट लगती है, फ्यूचर और ऑप्शन लगते हैं, और ट्रेडिंग इंट्राडे चलती है। इंट्राडे चलती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग इसको नीचे से ऊपर को भगाते हैं, कुछ लोग इसे नीचे को वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। कुछ अब ऊपर को भगाएंगे, कुछ नीचे को भगाएंगे, तो एंड ऑफ द डे फ्रैक्चर होता है, वॉलेटिलिटी रहती है इसमें। तो इसमें से हम आराम से इन स्टॉक से हम आराम से 3% निकाल सकते हैं महीने के, और 36% निकाल सकते हैं साल के, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर लो। ये देखिए ये स्टॉक, यहाँ पे ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक का हम 5 दिन का ही चार्ट देख लेते हैं, कितने यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए था, तो यहाँ पे से आप 5-10% तो यहीं से निकाल सकते हो। ये देखिए ये स्टॉक ऐसे चलता है, देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और यहाँ पे मिल रही है हमें बाय सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसे काम करना है, ऐसे स्टॉक्स में काम करो, 3% यहाँ से निकालो, 36% घर लेके जाओ। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और इजी है। और देखो ये काम ऐसे, ये काम क्योंकि बैंक निफ्टी का पार्ट है, बैंक निफ्टी में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है, तो ये काम ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे जाएगा, नीचे, ठीक है। जब ये नीचे गिरता है कहता है कि मुझे खरीद, ऊपर जाता है तो कहता है कि मुझे बेचो। बस नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, बस जो ये कहता है स्टॉक, आप ऐसे ही काम करो, आप यहाँ से पैसे कमाते हो, ठीक है। अब इसने देखो साल, देखो इसका लाइफ टाइम मैक्सिमम चार्ट देखा तो ऊपर को ही जा रहा है ना, कहीं किसी को लॉस हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो, और ये बीच में 2020 में गिरा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना गिरा होगा, ज़्यादा मैक्सिमम मान रहे हैं, मैक्सिमम इतना गिरता नहीं, वैसे मैक्सिमम 50% भी गिरता तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा है, 1600 का कितना हो जाएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 आ जाएगा तो और ख़रीदो, तो खुशी होने की बात है। आपको क्या है, क्वान्टिटीज कम मिल रही है, एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो दूसरा दोस्तों क्या है, आपको देखो राइट कंपनी ढूंढनी होती है, राइट प्राइस। तो राइट कंपनी क्या है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ठीक है। तो राइट प्राइस क्या, थोड़ा थोड़ा जिसने ख़रीदा वो स्टॉक मार्केट में सफल हुआ, वो बड़ा प्लेयर उसका कुछ कर ही नहीं सकता दोस्तों, कोई उसको फंसा नहीं सकता, ऑपरेटर उसको फंसा नहीं सकता है। वो बंदा यहाँ से बहुत पैसे कमा सकता है अगर उसने सिर्फ क्या किया, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया, ठीक है, पेशेंस लेकर आ गया। अगर पेशेंस उसके पास है तो होल्ड करना भी उसे आ ही जाएगा। जहाँ से उसने अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड कर लिया दोस्तों, तो उसको स्टॉक मार्केट कहीं से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अगली कंपनी के बाद चलते हैं। तो देखो दोस्तों, जो तीसरी कंपनी क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत पुराना बैंक है दोस्तों, ये भी आप ICICI बैंक से भी पहले का होगा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार की कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़बरदस्त है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, क्योंकि कंपनी के इसका ओनर है, कंपनी के शेयर से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो कमाने के कितने मौके बनते रहते हैं। अब अगर इसका लाइफ टाइम का देखो ये भी ऊपर को बन रहा है, किसी ने कहीं भी पैसे लगाए उससे कभी लॉस नहीं हुआ है। अब इसने क्या किया दोस्तों, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पे देखो 2010 में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो बैंक ऐसे ही चलता रहता है, देखो ऊपर नीचे जाएगा। इसका काम है दोस्तों ऊपर नीचे जाना, ऐसे करके काम करेगा, ऐसे 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 ऐसे। लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है और शॉर्ट टर्म में भी बनता है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में बना लो, कहीं पे भी ले लो आप, ठीक है। और दूसरा जो शॉर्ट टर्म में यहाँ से 3% से निकाल के 36% साल के बनाना चाहे यहाँ से बना सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है, बस आपको क्या करना है, SIP में ख़रीदना है, टुकड़े टुकड़े में ख़रीदना है दोस्तों।
जिसने ह्यूज अमाउंट में काम कर लिया वो बंदा इस स्टॉक मार्केट में फेल है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में फेल है क्योंकि वो बंदा ह्यूज अमाउंट में काम कर रहा है। अरे भैया तुम कोई बड़े प्लेयर थोड़ी ना हो, तुम कोई बड़े बड़े शेयर मार्केट के बहुत बड़े ज्ञाता हो क्या? तुम्हें पता है प्राइस कितना है? नहीं पता ना प्राइस। जब आपको प्राइस पता ही नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े में खरीदोगे। कैसे करोगे? एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हो ना, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हो तो उसका भूल जाते हो, चाहे मार्केट गिर रहा है, नीचे ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या करते हो, उसकी आपकी एसआईपी मंथली सैलरी आती है और एसआईपी जाती है, 1000-1500 रुपये कट जाते हैं हर महीने। ठीक है, वो जा रहे हैं, आप सोचते हो कि नीचे गिर भी जाए तो ज़्यादा क्वांटिटीज मिल जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अच्छा करना है, बस इसमें खुद से करना है। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है आपका। ठीक है, फंड मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे खुद करोगे। तो ये देखिए 5 दिन में, देखिए दोस्तों, 5 दिन में 523 तक नीचे आया था, 500 आज 561 आ गया। ठीक है, 7% के इंटरेस्ट यहीं पे दे दे। बैंक तुम्हें 6% के इंटरेस्ट देगा साल भर में, ईयरली देगा, उस पर भी टैक्स काट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। फंडामेंटल स्टॉक कंपनी, ये भी बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल स्टॉक कंपनी है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप ध्यान में रखते हैं, टारगेट बना सकते हैं। अब ये देखो एक्सिस बैंक थोड़ा स्लो चलता है दोस्तों, बट ये कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, इसमें भी देखिए, अगर इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। 1 मंथ का चार्ट है आपका। ठीक है, कितनी जगह इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है देखो। 844 थर्सडे को 23 फरवरी को गया था। ठीक है, आज 859 के आसपास से देखो, यहाँ से अगर आप चाहते तो पैसा कमा सकते थे। ठीक है, अब इसके हम देखो 5 साल में देखिए ये इसने कितनी अपॉर्चुनिटी दी है, यहाँ दी है, यहाँ दी है, यहाँ दी है, यहाँ दी है। ठीक है, जब ये नीचे को गिरता है तो ये कहता है शेयर कि मुझे उठाओ, मुझे बाय करो, और जब ये ऊपर ऊपर को जाता है तो कहता है मुझे सेल करो। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बाय करना है, सेल करना है, राइट प्राइस पे पिक करना है और राइट कंपनी चूज़ करनी है। ठीक है, ये बस इतना सा काम है, सिंपल सा काम है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में काम करते हो दोस्तों, आप जैसे डेली खाना खाते हो, ठीक है, ऑफिस जाते हो और भी घर के बहुत सारे काम करते हो, क्या है डेली का काम है, वैसे डेली का काम आप यहाँ पे क्या करना है, आपको डेली कंपनी देखनी है, राइट कंपनी ढूंढ लो, राइट प्राइस देख लो, बस और क्या करना है, यही काम है। धीरे धीरे करोगे तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी, उसके बाद हैबिट बन जाने से क्या होगा, आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने लग जाओगे। ठीक है, हर स्टॉक को खरीदोगे एसआईपी में। कैसे खरीदोगे? एसआईपी में गिर गिर के। जब जब मार्केट गिरेगी तो आप खुश होगे, आपके अंदर से कहेगा कि आज मार्केट गिरे। ठीक है, मार्केट को कहोगे आप आ तो गिर, स्टॉक से हो तो गिर भाई, गिर जा। जैसे जैसे स्टॉक नीचे नीचे गिरेगा आप खुश होगे, आप उसमें क्या करोगे, क्वांटिटी ढूंढोगे, एसआईपी करोगे, नीचे 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 करके स्टॉक को तोड़ दोगे, उस स्टॉक की टांगें तोड़ दोगे। टांगें तोड़ने का मतलब दोस्तों, स्टॉक को तुम बोल दोगे कि भाई तू जितना गिरेगा मैं तुझे उतना खरीदूंगा। बस शर्त क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए जो आने वाले टाइम में यू टर्न मारे। ठीक है, यू टर्न मारे। बस तुमने क्या करना है भाई, हमें तो नीचे नीचे प्राइस में भाई 5-5 रुपये के खरीदते रहेंगे भाई। ज़्यादा दूसरा क्या करना है, लिमिट लगानी है, एक लिमिट सेट करनी है भाई, 10,000 से ज़्यादा खरीद दूंगा भाई। कितना भी बुरी कंपनी होगी, 10,000 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। चलो मान लो 10,000 का जीरो भी हो जाएगा, बाकी जो बाकी कंपनियों में लगाए हैं वहाँ से तुम पैसा कमा लोगे वो चीज़। अभी देखो दोस्तों, इंडसइंड बैंक है, ये थोड़ा सा रिस्की बैंक है, थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है इसमें, पर यहाँ से पैसा बहुत जम के कमाया जाता है। ये बहुत ऊपर नीचे जाता है, फ्लैक्चुएट करता है, 1800 तक गया था, आज बहुत नीचे है। ठीक है, और ये 2022 में 700 करीब 798 के आसपास मिल रहा, 800 के आसपास मिल रहा था, देखो यहाँ पे, है ना। तो इस स्टॉक में काम कर सकते हो थोड़ा सा, अगर रिस्की लेना चाहते हो तो। और उसका जो अगला स्टॉक है फेडरल बैंक देखो 134 का चल रहा है, ये 145 भी गया है। तो इस स्टॉक में, ये स्टॉक भी बहुत ऊपर नीचे चलता है। ये भी बैंक, ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट लगती है। अब जो नए होंगे स्टॉक मार्केट में उनको पता नहीं होगा कॉल एंड पुट क्या होता है। कॉल और पुट क्या होता है दोस्तों, कॉल और पुट एक जुआ ही होता है, सट्टा मान लो इसको, है ना, सट्टा मान लो, जिसमें क्या है, चार्ट्स देखे जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, बहुत सारे आरएसआई, तुम्हारे सुपर ट्रेंड, बहुत सारे दुनिया भर के चार्ट हैं, कैंडल चार्ट्स हैं, वो देखे जाते हैं दोस्तों। पर क्या होता है,
भाई अगर ये चार्ज उसमें कॉल और पुट लगती है, कॉल वाले कॉल में क्या होता है दोस्तों, कॉल में जब ये स्टॉक ऊपर को जाता है तो उसको कॉल कहते हैं, जब ये नीचे को जाता है पुट कहते हैं, ठीक है। इसकी 7 डे की वो होती है, थर्सडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है, थर्सडे के दिन फैसला आ जाएगा। जैसे अंडर ओवर होता है ना, अंडर ओवर कभी आप मेले में गए होगे, तो मेले में क्या होता है, एक बंदा खड़ा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे अंडर ओवर किसी ने खेला होगा तो उसे याद होगा। अंडर ओवर में क्या होता है, तो अंडर ओवर में क्या होता है, जो 5 से नीचे, कुछ लोग 5 से नीचे लगाते हैं, कुछ लोग 5 से ऊपर लगाते हैं। फिर वो बंदा आता है और ऐसे करके उसे पासा फेलता है, जिसमें जिसका आ जाएगा उसका पैसा डबल हो जाता है। बस सेम कॉल एंड पुट है वैसा ही है। इसमें क्या होता है, आधे बंदे कॉल में पैसे लगाते हैं और आधे बंदे पुट में लगाते हैं। और बीच में, अगर ये बीच में रहता है प्रीमियम में, तो वो दोनों का कॉल और पुट का प्रीमियम जीरो हो जाता है, और थर्सडे के दिन ये एक्सपायरी में इसका रिजल्ट डिसाइड हो जाता है कि किसके पास पैसे आने हैं जाने हैं, ठीक है। आधे लोगों के पैसे चले जाएंगे, आधे पैसों का आ जाएंगे, आधे लोग ब्रोकेज ही देते रह जाएंगे। और एंड ऑफ द डे उन लोगों का जब वो 2-3 साल बाद देखेंगे तो उनको कमाया होगा उन्होंने जीरो, ठीक है। तो ये होती है कॉल एंड पुट। कॉल एंड पुट को ऐसे ऐसे करके ये स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल एंड पुट लगती है, तो लोग ये बैंक निफ्टी चलती है तो हमें यहाँ से पैसा कमाना है। नीचे जब गिरता है तो खरीदो और ऊपर बेचो, बस हमें क्या करना है, डिलीवरी में काम करना है, ठीक है। डिलीवरी में काम करना है दोस्तों। डिलीवरी में जिस दिन काम कर लो, ठीक है, डिलीवरी में काम करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। फेडरल बैंक भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। फेडरल बैंक से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगला जो स्टॉक है वो आईटीसी। देखो आईटीसी ने देखो 2-3 साल से अपने निवेश को रुला दिया था। ये स्टॉक ना सीधा ऐसे 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 करता था, पर उसके बाद जब ये भागना शुरू हुआ, देखो 388 के आसपास पहुंच गया, 150 तक पहुंच जाए ये स्टॉक, ठीक है। तो ये जो है आईटीसी क्या है, आईटीसी जितना भी कारोबार है आईटीसी का, देखो जितनी भी सिगरेट्स वगैरह बनती हैं मैक्सिमम आईटीसी की आती हैं। इनके होटल्स के कारोबार चल रहे हैं, होटल के कारोबार चल रहे हैं इनके। एफएमसीजी में अभी अपना एफएमसीजी स्टेक बढ़ा रही है, एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रमोट कर रही है उसको। जैसे आशीर्वाद आटा खाते हो, एफएमसीजी का आता है, सनफीस्ट वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आईटीसी के, ठीक है। और भर भर के डिविडेंड देती है दोस्तों, भर भर के डिविडेंड देती है, बोनस देती है भर भर के, 1:1 1:1 का बोनस देती है। स्टॉक पर ये छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, बहुत बड़े स्टॉक्स हैं। ये इनका जो प्राइस दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी कहती है टाइम टाइम पे अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोनस दे देती है। बोनस से क्या हो जाता है कि जैसे आपके पास 1,000 रुपये का शेयर है तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और वो प्राइस उसका 500 हो जाएगा, बट क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक है 100 शेयर हैं, तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो वो 200 शेयर हो जाएंगे। तो वैसे ही करके ये बोनस देते रहते हैं, तो इनके प्राइस नीचे रहते हैं। तो ये बहुत टाइम से चला नहीं था, पर अभी चलता है, क्योंकि देखो ये कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज से काम नहीं करिए, बीसों ज़माने से काम करिए। बहुत सारे एसेट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। डिविडेंड भर भर के देती है, बोनस भर भर के देती है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बस जो बंदों ने पेशेंस दिखाया है इसमें, वो बंदे आज इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बोनस भी ले रहे हैं, डिविडेंड भी ले रहे हैं, और हर चीज़ इनका प्राइस भी अप्रिसिएशन हो रहा है। तो बंदे बस उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को टाइम दिया, उन्होंने होल्ड करके रखा, टाइम दिया इस कंपनी को, ठीक है। पेशेंस था उन लोगों में, तो आज वो इसलिए इन्जॉय कर रहे हैं। तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख सकते हैं। और दूसरा देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। जिन आपके घर में जो प्रोडक्ट्स आते होंगे मैक्सिमम हिंदुस्तान यूनिलीवर को प्रोडक्ट हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, क्या करना था आपको, यहाँ पे बाय करना है, 2400 में ख़रीद लो, ठीक है। 2300 आता है, 2300 में ख़रीद लो, 2200 में ख़रीद लो, 1500 तक आ जाएगा तो आप खरीदते रहो। जब ये 2400 आएगा तो आपको दोबारा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, है ना, जम के आने वाले टाइम में दोबारा ऊपर को आएंगे, यू टर्न मारेंगे। जब दोबारा 2400 आ जाएगा, यहाँ आपने खरीदा है, आपकी एवरेजिंग अच्छी है, तो आपको 40-50% का रिटर्न तो ऐसे ही दे देगा, है ना। यहाँ से 40-50% के रिटर्न ऐसे ही बन जाएंगे। जितने भी देखो दोस्तों घर में रिन है, इसके साबुन आते हैं, जितने भी साबुन वगैरह हैं, लाइबॉय वगैरह, ये बहुत सारे दुनिया भर के जितने भी ये तुम्हारे जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पेप्सोडेंट है, ठीक है, बहुत सारी इनकी लिस्ट है। तो आप ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी देख सकते हैं। अब इसके चार्ट देखो, इसने कभी निराश किया, आपने नहीं किसी ने कहीं पे भी बाय किया, उसका प्राइस बड़ा ही बड़ा है, ठीक है। और जिसने
जिसमें एसआईपी में ख़रीदना है, कोई भी स्टॉक हो एसआईपी में, बार बार इसमें फोकस कर रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े में स्टॉक खरीदना है। ये नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपये है तो हमने 1 लाख रुपये आज ही लगा दिया। ये बाबूजी हमें ये पता नहीं कि ये स्टॉक, ये 1 लाख तुमने जहाँ पे लगाया है इसका हाई प्राइस है या लो प्राइस है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें तो एसआईपी में ख़रीदना है। जितना हो सके टुकड़े टुकड़े में खरीदना है, 5-5 6-6 शेयर करके खरीदते रहो। तो इसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में। तो राइट कंपनी ढूंढ लिया आपने दोस्तों, राइट प्राइस ढूंढ लिया है, और राइट कंपनी ढूंढ ली, राइट प्राइस ढूंढ लिया, होल्ड करना सीख लिया, डिसिप्लिन से काम करना सीख लिया, तो आज से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सीख गए। ये देखिए कैसे चलता है ये स्टॉक, ऐसे चलता है। निफ्टी का पार्ट है ना दोस्तों, तो इसलिए ऊपर नीचे चलता रहता है। कॉल पुट लगती है तो ऊपर नीचे चलता है। तो यहाँ से जब जो नीचे जाता है, यहाँ 2%, 4%, 5%, 10%, 20% तो ऐसे ही कमा सकते हो साल का। ठीक है, 6 महीने का है, 6 महीने में देखो कितने बार ऊपर नीचे गया है, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10% यहाँ से लोगों ने ऐसे ही कमा लिया। पैसा उनका वैसे ही डबल हो गया। ठीक है, पैसा ऐसे ही डबल हो गया। ठीक है, बैंक में जाओ तुम, 12 साल ले लेगा, 12 साल, 12 साल में जाओगे 1 लाख के 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल में पैसा इन्होंने डबल कर दिया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके पैसा डबल कर दिया। ठीक है, चलते हैं अब अगले आगे को। ये देखिए, है ना, ये 1 साल का है चार्ट पैटर्न है। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखो 1953 गया है। देखो यहाँ पे खरीदा किसने, नहीं खरीदा ना, 2400 के आसपास अभी चल रहा है। तो देखो इतना परसेंटेज तो यहीं पर बन गया रिटर्न। तो ऐसे काम होता है स्टॉक मार्केट में, ना कि सट्टा लगा के। इंट्राडे देखो, इंट्राडे मत खेलो, इंट्राडे कॉल फ्यूचर ये यहाँ पे ब्रोकेज ही देखते रह जाओगे। ठीक है, और लास्ट में जब कभी 5-6 साल बाद देखोगे ना, वहाँ से 5-6 साल बाद अपना डीमेट अकाउंट देखोगे तो फंड वहाँ को दिखेगा तुम्हें जीरो कमाई, जीरो कमाई होगी, और 2-4 और कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तुम हारे ही होगे, अपने ब्रोकेज वगैरह में चलेगी, और पैसा जितना और हारेगे उसका अलग। ठीक है, तो डिसिप्लिन से काम कर लो, डिसिप्लिन से काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करते रहो यार। अगर नहीं भी लगाना है तो प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं वॉच लिस्ट में डाल के। ठीक है, डिसिप्लिन से काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पेशेंस ले आओ, पेशेंस ले आओगे तो होल्ड करना सीख जाओगे। होल्ड करना जिस दिन सीख जाओगे ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर होल्ड देखो, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े वॉरेन बफेट है तुम्हारे, ठीक है, जो राकेश झुंझुनवाला है, ये लोग क्या है, इन लोगों ने होल्ड करके पैसे कमाए हैं, होल्ड होल्ड करके ही पैसे कमाए। ठीक है, अब आप कहीं पे भी प्राइस, कहीं पे भी ख़रीद ले रहे हो, किसी भी स्टॉक को ख़रीद ले रहे हो, उसका आप फंस जा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि मैंने होल्ड कर लिया। भाई इसे होल्ड करना नहीं कहते हैं। ये तो होल्ड के नाम पे आप उसको वो कह रहे हो कि होल्ड कर ले, होल्ड इसे नहीं कहते। होल्ड करना कोई अच्छी अच्छी कंपनी उठाई तुमने, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोलगेट उठा लिया, नेस्ले उठा ली, ठीक है, रिलायंस उठा लिया, HDFC बैंक उठा लिया, इनको आप उठा रहे हो ऐसे, वो भी SIP में। ठीक है, वो भी SIP में उठा रहे हो, और फंस जाओ तो उसे कहते हैं होल्ड करना। भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करना कहते हैं। किसी भी एरी गैरी नत्थु कैरी कंपनी को आप उठा रहे हो, पैनी स्टॉक को उठा रहे हो, ठीक है, उसको उठा के आप कहोगे कि मैंने इसे होल्ड कर लिया, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी एक कंपनी आप देखो, रिलायंस, रिलायंस कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। देखो आज 20 साल हो गए अच्छी कंपनी को ऊपर भागते भागते। ठीक है, धीरू भाई अंबानी की कंपनी है, इसका फ्यूचर अच्छा है, ज़बरदस्त है। मुकेश अंबानी का जो विजन है बहुत अच्छा है, वो आने वाले 10 साल को पहले प्रिडिक्ट कर लेता है, आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। ठीक है, आने वाले जो टाइम है ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, हाइड्रोजन से जो आने वाले टाइम में जो गाड़ियाँ बनेंगी ना दोस्तों, वो बनेंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा है, ईवी पे काम कर रहा है, फिर ईवी पे काम कर रहा है, पेट्रोलियम पे तो इनका काम चल ही रहा है। रिटेल में चले गए हैं, डाइवर्सिफाइड कर लिया अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, रिटेल में चले गए हैं। जियो तो भाई घर घर से पैसा ले रहा है। जियो जो है तो उनका घर घर से पैसा लगा, हर घर में घुसा है जियो। 2-2 सिम है, एक सिम जियो की चल रही है सबके घर में। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहा है। ठीक है, जितने भी मैच हो रहे हैं, फुटबॉल मैच को अभी देखो, वर्ल्ड कप फुटबॉल को स्पॉन्सर किया था उन्होंने वहाँ पे जियो सिनेमा में। ठीक है, जितने भी ये मैच हो रहे हैं इन सब के राइट्स ले रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म में चल रहा है उनका खुद का। ठीक है, वहाँ से पैसा कमा रहा है। तो रिलायंस ने भाई फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन पे काम कर रही है। हाइड्रोजन में भाई पॉल्यूशन आने वाले टाइम में, तो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है पूरा ग्लोबल में, इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली में। लोग पॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस से गाड़ियाँ चलेंगी, फ्यूल बनेगा जो आने वाला टाइम है ना, वो हाइड्रोजन गैस से बनेगा। ठीक है,
पानी से तुम्हारा बनाई जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस H2 होता है, उससे पानी से बनेगी हाइड्रोजन। उसको पानी को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। पानी को तोड़ने के लिए मशीनें होती हैं, प्लांट लगते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं, ठीक है। देख लेना आप गूगल में। उससे क्या है, हाइड्रोजन को तोड़ा जाएगा, उससे फिर गैस बनाई जाएगी। उस गैस से ये क्या है, जितने भी तुम्हारा व्हीकल चल रही हैं, बड़ी ट्रक चल रहे हैं, गैस चल रहे हैं, तो उनसे ये फ्यूल बनेंगे। और अपनी जो क्रूड ऑयल की है, इसकी क्रूड ऑयल से क्या होता है, इन्फ्लेशन को बहुत बढ़ा रहा है हमारा। डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब इन सब की बंदी से हट जाएंगी, फिर तो हाइड्रोजन से काम चलेगा। इंडिया भी बहुत आगे चला जाएगा, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो ये कंपनियां बहुत, इन कंपनी को फोकस पे रखना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब लास्ट पे कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है, हमें देखनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां, ठीक है। और जितनी भी हमने कंपनियां अभी देखी है, सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां, ठीक है। हमें दूसरा ढूंढना है राइट प्राइस, ठीक है। राइट प्राइस, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमने ये देख ली है, इनका आप जाके फाइनेंशियल स्क्रीनर में जाके देख लोगे तो आपको फाइनेंशियल भी अच्छे मिलेंगे इन सबके। राइट प्राइस देखो हमें पता नहीं लगेगा। राइट प्राइस पाने के लिए हमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं हम, राइट प्राइस, ठीक है। राइट प्राइस कैसे मिल सकता है, जब हम किसी भी स्टॉक को टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में, आज 2% गिरा है तो उठा लो 2 शेयर, फिर 2% गिरता है फिर उठा लो 2 शेयर, फिर 3% गिरता है उठा लो 2 शेयर। और नहीं गिरता, ऊपर को चले जाता 4-5%, तो अपना प्रॉफिट बुक करो, वहाँ से दूसरे स्टॉक पे काम करो। 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, दोस्तों हज़ारों कंपनियां, आप देखना चाहोगे तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टॉक पकड़ो, वहाँ से निकालो आप अपने 3% निकालो मंथली, ठीक है। 36% निकालो ईयरली, इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से काम कर सकते हो, यहाँ से पैसा बना सकते हो आप, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी उठानी है पहला, ठीक है। पहला उठानी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ। दूसरा क्या करना है, पेशेंस लाना है। पेशेंस ला के क्या होगा, होल्ड होल्ड करना सीख जाओगे, ठीक है। होल्ड करना सीख जाओगे तो होल्ड खरीदोगे कैसे, राइट प्राइस कैसे, राइट प्राइस हमें कैसे पता लगेगा, जब हम खरीदेंगे SIP में। SIP में वो टुकड़े टुकड़े में उठाते गए एवरेजिंग अच्छी होगी, ठीक है। एवरेजिंग अच्छी होगी। अभी क्या है, ये स्टॉक्स कैसे हैं, ये है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ। ये क्या करेंगी, जब से यहाँ पे उठाया 2400 में, ठीक है। 2400 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 2400 में एक खरीदा, यहाँ आया, ठीक है। सपोज गिर जाता है, ये गिर जाता है 2300, ठीक है। 2300 में क्या उठाओगे, 2 स्टॉक, ठीक है। नीचे अगर ये चला जाता है 2200 में उठाओगे 4 स्टॉक। ऐसे ऐसे कितना गिर जाएगा, धीरे 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 करके जब ये 2400 आएगा वापस यू टर्न मारेगा तो आपके बन जाएंगे 40% या 50%, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से उठा सकते हो। और धीरे 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 करके SIP करनी है, SIP करनी है। SIP से ही इसमें इन स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें काम करने जाओगे आपकी बन जाएगी हैबिट्स, ठीक है। एक बार हैबिट जनरेट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अगर शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। वॉच लिस्ट में डाल के क्या करना है, आपको देखना है, खाली देखना है। शुरू में इनिशियली में आपने देखोगे, ठीक है। इसमें इनिशियली में देखोगे, समझोगे, ठीक है। आपको लगता है उसके बाद तो आप इसमें काम करो। क्या है, इसमें कोई पैसे थोड़ी नहीं जा रहा है, सीखने का कोई टाइम थोड़ा है, लाइफ टाइम। एक बार सीख गए दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी की जॉब करो भाई, अपनी जो जिस काम में तुम्हारा मन लगता है उसमें ये मन मार के कोई काम करना नहीं है। 8-8 12-12 घंटे की कोई रैट टू रेस वाली, ये रैट रेस में नहीं फंसना है। उसमें अपना काम करो। यहाँ से तुमने पैसा कमाना सीख लिया, पूरी लाइफ टाइम कमाते रहोगे ज़िंदगी। भाई बंदा 80 साल का हो जाएगा, दिमाग काम करना चाहिए, बस दिमाग, ठीक है। दिमाग काम करना चाहिए, वो पैसा यहाँ से कमा लेगा। उसको कहीं बाहर जाना नहीं है, उसे क्या करना है भाई, अपने मोबाइल में बैठना है, इस लैपटॉप में बैठना है, स्टॉक्स को सर्च करनी है। ये स्टॉक क्या है, ये स्टॉक आज से नहीं चल रही, 20 सालों से चले आ रहे हैं, पुराने 20 सालों से काम कर रहे हैं इसमें। 20 आने वाले 60-70 साल जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये स्टॉक चलते रहेंगे। कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी ना आ जाए कंपनियों में तो अलग बात है, नहीं तो ये कंपनियां ऐसे काम करते रहेंगी और आपको यहाँ से पैसा बनाते रहेंगे। ऐसे 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 करके पैसा बनाते रहेंगे, आपका रिटायरमेंट सेट कर देंगे आप अगर इसमें। बस तुम्हें क्या करना है, एक बार पैसा कमाना सीखना है। पैसा एक बार जहाँ से कमाना सीख ले, ज़िंदगी आपकी सफल हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जॉब करने की जो ज़रूरत नहीं है कहीं बुढ़ापे में, ठीक है।
ये यहाँ से अगर आप इन स्टॉक्स में काम करना चाहोगे तो देख लो, एक बार वॉच लिस्ट लगाओ और काम करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आप खुद काम करना शुरू हो जाओ, ठीक है। ये बहुत फंडामेंटल स्टॉक कंपनी है, इन स्टॉक का अगर आप चाहते हो तो देखो। हमें देखो, आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी बनानी है। देखो दोस्तों, हर कोई बंदा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, राइट। सोल्जर है वो, देखो बॉर्डर पे खड़ा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जो इंडिया है दोस्तों, अभी फिफ्थ पोजीशन पे है। धीरे धीरे ये क्या करेगा, आगे को और बढ़ेगा और जापान को भी पीछे करेगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग कंपनी है तो इसकी इकोनॉमी आगे को ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें रशिया तो पीछे चले गए हैं, ठीक है, ब्रिटेन को पीछे कर रखा है। तो इस अप हमें भी कंट्रीब्यूट करना है अपनी इकोनॉमी बनाने में, इसलिए इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर दो। और अपने स्टॉक मार्केट में जब तुम लगाओगे तो अपने देश को आगे बढ़ाओगे। अपना अगर हम देश की रक्षा वैसे नहीं कर सकते तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना के अपनी देश की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें अपने देश की शक्ति बनना है, अपने देश के लिए पैसा जमा करना है और आगे को इकोनॉमी को ग्रो करना है, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारे हर आदमी आगे आगे को बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में काम करो, सोचो समझो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। वंदे मातरम।